नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपी टेट, सी टेट और सहायक अध्यापक परीक्षा से जुड़े हुए एक छोटे से टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिससे अमूमन एक दो प्रश्न पूछे जाते हैं। ये है तो बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आसान भी है। थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा इसमें, और रटने से ज़्यादा आवश्यक है समझना आपको। आज हम बात करने वाले हैं अधिगम अक्षमता के बारे में और अधिगम अक्षमता के प्रकार के बारे में। अधिगम का अर्थ होता है लर्निंग। ऐसा कोई भी शारीरिक विकार या मानसिक विकार जिससे किसी बच्चे को लर्निंग में असुविधा होती हो या लर्निंग में बाधा आती हो, अधिगम में बाधा आती हो, तो उसे हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। एक अध्यापक के तौर पे हमें उन बच्चों पे भी विचार करना होता है जिनको अधिगम में कठिनाई हो रही है, या जो बच्चे दोषपूर्ण विधियों से सीख रहे हैं। ये वो बच्चे भी हो सकते हैं जिनकी विशेष आवश्यकताएं हैं और इन्हें दृष्टि संबंधित, शरीर संबंधित, संवेदना संबंधित या बौद्धिक संवेद संबंधी समस्याएं हो रही हैं। तो इन चीजों को समझने के लिए हमें अधिगम अक्षमता के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि अधिगम अक्षमता है क्या। जैसे मैंने आपको बताया, लर्निंग डिसेबिलिटीज कोई भी ऐसी वजह जिसके कारण, कोई भी ऐसा विकार जिसके कारण बच्चे को लर्निंग में, अधिगम में, सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं? अधिगम अक्षमता कहते हैं। बच्चों द्वारा सीखने, सुनने, पढ़ने, बोलने, लिखने, तर्क शक्ति या गणितीय कौशल के प्रयोग करने में अक्षमता को हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। यानी कोई बालक यदि किसी विकार की वजह से या किसी अक्षमता की वजह से सीखने में उसको परेशानी हो रही है, सुनने में उसको परेशानी हो रही है, पढ़ने में परेशानी हो रही है, बोलने में परेशानी हो रही है, लिखने में, तर्क शक्ति करने में, या कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन, गणितीय कौशल में उसको परेशानी हो रही है, तो उन परेशानियों को हम क्या कहते हैं? अधिगम अक्षमता कहते हैं, क्योंकि ये ब्लॉकर के तौर पे काम करती हैं और बच्चे को लर्निंग में प्रॉब्लम होती है। अगर हम लर्निंग डिसेबिलिटीज को डिवाइड करें, अधिगम अक्षमता को हम डिवाइड करें, तो मुख्यतः इनको हम 5 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। दूसरा है पढ़ने की अक्षमता। तीसरा है लिखने की अक्षमता। चौथा है वर्तनी की समस्या। और पांचवा है गणित संबंधी समस्याएं। इन 5 कैटेगरीज में हम बच्चों के अधिगम अक्षमता को डाल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता। अफेजिया, वाचाघात। किसी कारण से, कई बार चोट लगने से होता है या कुछ अनुवांशिकी होता है, किसी भी कारण से अगर बच्चे को बोलने में कठिनाई हो रही है तो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, उसे हम कहते हैं वाचाघात या अफेजिया। दूसरा है डिस्फेजिया। जनरली ऐसी समस्याएं गले में होती हैं और निगलने में बच्चे को परेशानी होती है और इस वजह से बच्चा बोल नहीं पाता है। तो ये दो जो प्रॉब्लम्स हैं, अफेजिया और डिस्फेजिया, ये मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता के अंदर आते हैं। ओरल कम्युनिकेशन बंदा नहीं कर पाता है, बच्चे को ओरल कम्युनिकेशन करने में, मौखिक कम्युनिकेशन करने में परेशानी आती है इन दो वजह से। दूसरा है पढ़ने की अक्षमता। इसमें दो चीजें आती हैं। पहला एलेक्सिया है, दूसरा है डिसलेक्सिया। जिसमें डिसलेक्सिया कई बार पूछा जाता है। तो डिसलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता है। बच्चे को अगर पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो वो डिसलेक्सिया के अंदर आएगा। लिखने की अक्षमता, इसमें 5 चीजें हैं। पहला अग्रेफिया है, दूसरा है अप्रेक्सिया,
तीसरा डिस्प्रेक्सिया, चौथा है एसिम्बोलिया, पांचवा है डिस्ग्राफिया, जिसमें से डिस्प्रेसिया बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा है हमारा वर्तनी की समस्या। वर्तनी की समस्या का अर्थ ये हुआ कि जब बच्चे को मात्रा लगाने में परेशानी हो या उसे कैरेक्टर्स के सीक्वेंस को लिखने में परेशानी हो, जब वो शब्दों को ठीक से न लिख पाए, तो ये समस्या वर्तनी की समस्या कहलाती है। और कुछ बच्चों के अंदर गणित से संबंधित समस्याएं होती हैं। अगर गणित से संबंधित समस्याएं देखें तो इसमें पहला आता है वर्बल डिस्कैल्कुलिया, दूसरा आता है प्रोटोगोनिस्ट डिस्कैल्कुलिया, तीसरा है ग्राफिकल डिस्कैल्कुलिया, चौथा है लेक्सिकल डिस्कैल्कुलिया और पांचवा है ऑडियोग्नोटिक डिस्कैल्कुलिया। तो जितने डिस्कैल्कुलिया वाले हैं, इसका मतलब होता है डिस्कैल्कुलेशन। कैलकुलिया का यहाँ पे शॉर्ट आप समझ सकते हैं हिंट। कैलकुलेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो डिस्कैल्कुलिया में आएंगे। तो अगर कभी एग्जाम में आपसे पूछता है डिस्कैल्कुलिया, तो ये गणित से संबंधित समस्या है। डिसलेक्सिया बच्चे के अंदर अगर है तो ये पढ़ने की अक्षमता है। लिखने की अक्षमता डिस्ग्राफिया है, डिस्प्रेक्सिया है। देखिए बहुत नाम करीब करीब हैं। तो डिसलेक्सिया जो है वो पढ़ने की अक्षमता है, पॉइंट नंबर 2 का बी। और जो लिखने की अक्षमता है वो डिस्प्रेक्सिया है, पॉइंट नंबर 3 का सी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी 5 कैटेगरीज हो गई जो स्टूडेंट की लर्निंग में, अधिगम में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इन्हें हम कहते हैं अधिगम अक्षमता। धन्यवाद दोस्तों।